दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता का सार में। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रसंग रखना चाहती हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे में और सुनते हैं एक छोटी सी रोचक प्रसंग। तो प्रसंग ये है कि हमारे जो रामलला हैं, वो रामलला के जो छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, वो लक्ष्मण जी जो है वो आप सभी जानते हैं कि वह शेषनाग के अवतार हैं। तब जब रामावतार में वो राम जी के छोटे भाई थे, तो जब कृष्णावतार होने वाला था द्वापर में, कृष्ण प्रभु जो थे जन्म लेने वाले थे, उस समय वैकुंठ में चर्चा चल रही थी कि किसको क्या पात्रता निभानी है और कैसे कैसे करने हैं। तो शेषनाग जी की जब बारी आई तो प्रभु ने कहा कि आपको भी पात्रता निभानी है। तो उनके बोलने से पहले शेषनाग जी ने उनसे कहा प्रार्थना करके कि हे प्रभु, इस बार अगर आप मुझे छोटा भाई बनाना चाहेंगे तो वो मैं हरगिज़ नहीं बनने वाला हूँ। मैं छोटा भाई आपका नहीं बनूँगा, मैं आपका बड़ा भाई बनने की अनुमति चाहता हूँ। आप मुझे बड़े भाई ही बनाए, क्योंकि रामावतार के समय आपने जितने भी अनुचित निर्णय लिए अपने लिए, उस पे मैंने आपको कभी भी टोका नहीं। मेरा मन मार के मैं रह गया, लेकिन आपको मैं कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई था और मैं आपके आज्ञा का पालन करता था। तो ऐसी बात थी। लेकिन इस अवतार में मैं आप जहाँ भी कहीं भी गलत काम करेंगे, अपने आप को कष्ट पहुँचाएंगे, अपना पीड़ा आप सबके लिए जो आप त्याग करते हैं, उसमें जो आपको पीड़ा होती है, उससे मेरा हृदय बहुत ही करुणा से भर जाता है। मैं बहुत ही तकलीफ़ महसूस करता हूँ जब आपको रामावतार में आपने पैदल चला और आपके पाँव में कांटे गर गए और उससे खून निकलने लगता था, आपको दर्द होता था। तो मैं बहुत ही अपने आप को लाचार और बेबस महसूस करता था। अगर ऐसी परिस्थिति कृष्णा अवतार में आई तो मैं आपको रोकूंगा वो निर्णय लेने से जिससे आपको तकलीफ़ हो। तो प्रभु मुस्कुराने लगे और फिर शेषनाग जी ने कहा कि आपने मेरी मैया का अग्नि परीक्षा लिया था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। आपने अकारण ही वनवास ले लिया था, वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सब जब बाद में आपसे छोटा था, इसलिए मैं आपको रोक नहीं पाया, आपको कुछ कह नहीं पाया। और मैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कृष्णावतार में जो है सो आप मेरे छोटे भाई बने और मैं आपका बड़ा भाई बनूँ, ताकि आप जब भी कभी भी कुछ गलत करें अपने लिए, जहाँ पर आपको तकलीफ़ होगा वहाँ पर मैं आपको टोकूँगा, मैं आपको रोकूँगा, ताकि आपसे आपको तकलीफ़ ना हो और आपके तकलीफ़ होने से जो मुझे तकलीफ़ होता है, मैं उस तकलीफ़ से, उस दर्द से, उस दुख से बच सकूं और मेरी माँ जो है महालक्ष्मी, वो भी हमेशा प्रसन्न रहे। तो इसीलिए मुझे जो है सो कृष्णावतार में आपका बड़ा भाई बनना है। तो प्रभु से इस तरीके से जब उन्होंने करुणा करके प्रभु से प्रार्थना की, तो हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं और भक्तवत्सल हैं। तो उन्होंने तथास्तु कहा और फिर माता देवकी के 7वें गर्भ में उन्होंने बलराम भैया को, शेषनाग भैया को बलराम के रूप में रखा और उन्हीं का जो है सो संकर्षण करके वो गर्भ वासुदेव जी की प्रथम पत्नी के गर्भ में रख दिया गया, रोहिणी माता के गर्भ में। और रोहिणी माता के गर्भ से बलराम भैया का जन्म हुआ और फिर अष्टम गर्भ से प्रभु का जन्म हुआ माता देवकी के गर्भ से। तो इसी प्रकार से द्वापर में वो बड़े भैया बने और रामावतार जब हुआ था तो वे लखन लला थे। तो ऐसा ही प्रभु हैं, प्रभु के लिए जो समर्पित भाव रखता है, प्रभु भी उसके लिए वैसे ही समर्पण का भाव रखते हैं, उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप प्रभु से प्रेम करते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा।